आरएसएस बीजेपी के लोग दंगा भड़काने के पीछे की साजिश ये है कि जो भीमा कोरे गांव को लेकर के एक जो गौरव दिवस वहां पर मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है, गौरव दिवस मनाया जाता है, और जो अन्याय के प्रति न्याय स्थापित करने का के लिए जो लड़ाई हुई उसको याद किया जाता है। तो उससे लोगों का दिमाग उस पर ना जाए तो उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों का जो अन्याय अत्याचार था मूलतः उसके खिलाफ वो लड़ाई हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार को किस प्रकार से पेशवा ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर खत्म करने का काम किया, और फिर पेशवाओं का राज आया तो उन्होंने इस देश में मूल निवासियों के ऊपर, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया, तो वहाँ लोग जाते हैं तो वो सारी यादें लोगों को, वो सारी बातें लोगों को समझ में आती है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आरएसएस बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि ये बातें हों, ये बातें लोगों तक जाएं, ये जानकारी पहुंचे, इसलिए ये जानकारी ना पहुंचे तो उसमें अगर दंगा कराया जाए तो फिर वो बातें नहीं होगी और फिर उसके आधार पर लोग फिर वहाँ इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये षड्यंत्र पूर्वक कराया गया। एक तारीख को भीमा कोरे गांव में बहुजनों का जनसैलाब उमड़ता है। आखिर वहां पर बहुजनों का जनसैलाब क्यों उमड़ता है? बहुजनों का जनसैलाब इसलिए उभरता है कि देश में, वो महाराष्ट्र में जो शिवशाही थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था, तो उस शासन को षड्यंत्र करके ब्राह्मणों ने पेशवाओं का राज वहाँ स्थापित किया था। तो जो पेशवाओं का राज स्थापित किया था तो पेशवाओं ने वहाँ अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था। देश के जो मूल निवासी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम किया था। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने जो फौज बनाई, उस फौज में जो मूल निवासी लोग थे, वो मूल निवासी लोग जो थे वो उस फौज में शामिल हुए, और उस फौज में शामिल हो करके उन्होंने जो पेशवा ब्राह्मणों का राज था उस राज को ख़त्म किया। पेशवा ब्राह्मणों की फौज की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन लोगों की संख्या बहुत कम थी, मगर बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी इन लोगों के अंदर जो गुस्सा था पेशवाई को लेकर के, उसकी वजह से इन लोगों ने जो बहुत बड़ी फौज थी पेशवा ब्राह्मणों की, उसको परास्त करने का काम किया। और इस वजह से जो गुलामी पेशवाओं की थी, जिन पेशवाओं ने गुलाम बनाया था, उस गुलामी को खात्मा भीमा कोरे गांव के युद्ध से हुआ। तो इसलिए जो भीमा नदी का किनारा है, जो भीमा नदी का तट है, उस तट पर जहाँ ये युद्ध हुआ तो वहाँ लोग यादगार के तौर पर वहाँ जाते हैं, उनको अभिवादन करने के लिए जाते हैं जो लोग उस लड़ाई में शामिल हुए। 2018 में जैसे हर साल 1 तारीख को बहुजनों का जनसैलाब उमड़ता है, 200 साल पूरे हुए थे 2018 में 1 तारीख को। तो वहाँ पे फडणवीस सरकार के द्वारा ऐसा आरोप लगा हुआ है, फडणवीस सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दंगा भड़काने का काम किया गया। उस दंगा भड़काने में देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आता है, वीरेंद्र हेगड़े का नाम आता है, संभाजी भिड़े का नाम आता है, जो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और अभी तक लोगों को कोई सजा नहीं हुई। भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वो लगातार बचाने के लिए लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ में हैं। जो उस समय की चीज़ें हुई तो उसमें जो आयोग बना, आयोग के सामने भी बहुत सारे सबूत लोगों ने दिए हैं। तो इसलिए सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, चूँकि आरएसएस बीजेपी की सरकार है, लेकिन बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल उनको इसमें सज़ा होनी चाहिए, चूँकि उनके द्वारा ही प्लान बना करके ये सारा कुछ करवाने का काम किया गया, षड्यंत्र पूर्वक करवाने का काम किया गया। तो अभी आरएसएस बीजेपी की सरकार होने की वजह से उनको बचाया जा रहा है।
सरकार का काम होता है कि नागरिकों की सुरक्षा करना, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार 2018 की जो बात है, वहाँ पे लगभग लाखों लोगों का जनसैलाब था। वहाँ पर दुकानें बंद करवा दी गई थी, यानी कि प्री प्लान था पूरा मामला और दंगा भड़काया गया। आखिर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा दंगा भड़काने के पीछे क्या साजिश है? आरएसएस बीजेपी के लोग दंगा भड़काने के पीछे की साजिश ये है कि जो भीमा कोरे गांव को लेकर के एक जो गौरव दिवस वहां पर मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है, गौरव दिवस मनाया जाता है, और जो अन्याय के प्रति न्याय स्थापित करने का के लिए जो लड़ाई हुई उसको याद किया जाता है, तो उससे लोगों का दिमाग उस पर ना जाए तो उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे। चूँकि पेशवा ब्राह्मणों का जो अन्याय अत्याचार था मूलतः उसके खिलाफ वो लड़ाई हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार को किस प्रकार से पेशवा ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर ख़त्म करने का काम किया, और फिर पेशवाओं का राज आया तो उन्होंने इस देश में मूल निवासियों के ऊपर, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया, तो वहाँ लोग जाते हैं तो वो सारी यादें लोगों को, वो सारी बातें लोगों को समझ में आती है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आरएसएस बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि ये बातें हों, ये बातें लोगों तक जाएं, ये जानकारी पहुंचे, इसलिए ये जानकारी ना पहुंचे तो उसमें अगर दंगा कराया जाए तो फिर वो बातें नहीं होगी और फिर उसके आधार पर लोग फिर वहाँ इकट्ठा नहीं होंगे, तो ये षड्यंत्र पूर्वक कराया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को आरएसएस बीजेपी के द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी हैं। पर आप क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की कैद में थे तो एक मुसलमान ने उनको वहाँ से बाहर निकाला। छत्रपति शिवाजी महाराज का अंगरक्षक मुसलमान था और छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर तलवार से वार करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोध में थे? अगर वो मुसलमानों के विरोध में होते तो मुसलमान उनकी फौज में बहुत बड़ी संख्या में क्यों होते? उनके तोपखाने के इंचार्ज से लेकर जो प्रमुख पद थे उनके अंगरक्षक से लेकर के, और खुद मुसलमान ने औरंगजेब की कैद से उनको बाहर निकाला। तो अगर ये सारा किया मुसलमान ने, तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान के खिलाफ होते तो ऐसा क्यों करते? तो इसका, और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान के खिलाफ थे तो फिर ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार से वार क्यों किया मुगलों की तरफ से कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने? तो इससे ये बात पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों से नहीं लड़ रहे थे, औरंगजेब से जो उनकी लड़ाई थी, मुगलों से जो उनकी लड़ाई थी, वो लड़ाई राजपाट की थी, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आरएसएस बीजेपी के लोग अपने राजनीतिक फायदे को लेकर उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, वो राजपाट की लड़ाई थी। और ब्राह्मण लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करना था, तो ब्राह्मणों ने ये कहा कि शिवाजी महाराज आप तो कुणबी जाति के हैं, तो कुणबी जाति को राजा बनने का अधिकार नहीं है, ये शूद्रों में आती है। तो जब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे, ब्राह्मणों की भाषा में कहा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब राजा बने तो उनका खुशी खुशी राज तिलक ब्राह्मणों को करना चाहिए था, मगर वो तो करने के लिए तैयार नहीं थे। और इतना तक नहीं, शिवाजी महाराज के ऊपर हमला किया। इससे ये बात साबित होती है कि शिवाजी महाराज जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई इस देश के तमाम मूल निवासियों की लड़ाई थी और उनको राजा बनाने की लड़ाई थी, उनकी लड़ाई थी, उनका राजपाट स्थापित करने की लड़ाई थी। इसलिए शिवाजी महाराज कहते थे कि मैंने ये राज जनता के लिए कमाया, तुम ब्राह्मणों के लिए नहीं कमाया है, इसलिए शिवाजी महाराज कहते थे। और इसलिए शिवाजी महाराज और उनके महाप्रतापी पुत्र संभाजी महाराज की हत्या पेशवाओं ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर के करवाने का काम किया। तो ये सारा इतिहास है, मगर आरएसएस बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते रहते हैं और इसके तहत ये सारा कर रहे हैं। भीमा कोरे गांव को लेकर एक बड़ा मामला उठाया जाता है और भ्रांतियां फैलाई जाती है। उसमें कहा जाता है कि ये 500 वीर योद्धा थे, ये महार जाति से थे, इनकी जो लड़ाई हुई थी पेशवाओं से, महार लोगों ने लड़ी थी। इस पर क्या कहना है? 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं की फौज को हरा दिया। तो ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है कि 500 लोगों ने 28,000 लोगों को
पराजित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। अब वो जो 500 लोग थे उसमें महार जाति के लोग ज़्यादा थे, उसके अलावा मराठा जाति के भी लोग थे, राजपूतों के भी उसमें नाम हैं और दूसरी जातियों के भी उसमें नाम हैं। तो ये अगर हम सब मिलाकर कहेंगे तो ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने हराने का काम किया पेशवाओं को। लेकिन अब ब्राह्मणों की क्या है, जैसे आज की तारीख में ब्राह्मण हर नेता को उसकी जाति तक सीमित करना चाहते हैं। तो ये जो पब्लिसिटी करना चाहते हैं, इसके पीछे का मकसद ये है कि ये जो भीमा कोरेगांव की इतनी बड़ी क्रांति है उसको केवल महारों तक सीमित कैसे किया जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा है अगर भीमा कोरेगांव की जो इतनी बड़ी गौरवशाली क्रांति है अगर ये तमाम मूल निवासियों तक पहुंच गई, समझ में आ गया और उन्होंने ये मान लिया ये हमारी क्रांति है, तो देश में इससे बड़ा परिवर्तन होगा, इससे सबक सीख करके, इससे प्रेरणा लेकर के। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जाति विशेष तक, जैसे हमारे तमाम महापुरुषों को जाति विशेष तक सीमित करने की कोशिश की जाती है, उसी प्रकार से इस महान क्रांति को भी जाति विशेष तक सीमित करना ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ये तमाम मूल निवासियों की लड़ाई है जिनको ब्राह्मणों ने, पेशवाओं ने गुलाम बनाया था। जो शिवशाही को ख़त्म करने के बाद जो पेशवाई आई उसकी वजह से जो गुलाम बनाया था, वो गुस्सा था उन लोगों के अंदर और इसलिए 500 लोगों ने 28,000 को काट डाला। नहीं तो अंग्रेज तो कह रहे थे लड़ो ही मत, लेकिन उनको ये था कि तुमने हमारे पूर्वज शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का राज खत्म किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुमने हमारे ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया, हमें मौका मिला है लड़ने का तो हम लड़ेंगे। अंग्रेज तो पीछे भाग रहे थे, मगर ये जो वीर योद्धा थे ये पीछे नहीं हटे और इन्होंने लड़ा और लड़ा तो इन्होंने पराजित किया तो अंग्रेज़ों का राज आया। तो ज्योतिबा फूले जैसे लोग पढ़े तो बाबा साहब अम्बेडकर तक ये मामला पहुंचा तो भारतीय संविधान बना। तो आप सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, नहीं तो ये होता नहीं। तो इतना सारा कुछ की जड़ में भीमा कोरेगांव की महान क्रांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।